हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ मेट्रो रेलवे टेस्ट बैटरी। जो भी आपके मेट्रो रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं उनमें दो पोस्ट हैं, एक कस्टमर रिलेशन एसोसिएट और दूसरा स्टेशन कंट्रोलर। तो इन दोनों का जब रिटन एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद इसके लिए आपका एक साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट का भी एग्ज़ाम होता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसे आपको क्वालिफाई करना होता है अगर आपको ये दो पोस्ट चाहिए तो, क्योंकि अगर आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो भी जाता है और साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको ये पोस्टें नहीं मिलेगी। तो अब देख लेते हैं कि ये जो साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें आपके कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला है आपका फिगर एसोसिएशन टेस्ट, दूसरा ऑब्जर्वेशन टेस्ट, तीसरा मेमोरी टेस्ट, चौथा पर्सनैलिटी टेस्ट, पाँचवा एम्बेडेड फिगर टेस्ट और छठा मशीन टेस्ट। ये जो टेस्ट है आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जो शुरू के आपके 1 से 4 टेस्ट हैं जो मैंने अभी इसमें नंबरिंग किए हैं, उसके लिए आपको OMR सीट मिलेगी। OMR सीट में आपको इसका आंसर फिल करना रहेगा। ये जो 5वां टेस्ट है उसके लिए आपको बुकलेट मिलेगा, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। और छठा जो टेस्ट है वो आपका कंप्यूटर पे होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं कि किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो जो सबसे पहला आपका टॉपिक है वो है फिगर एसोसिएशन टेस्ट, या इसे आप इंटेलिजेंट टेस्ट भी कहते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 25 हैं और जिसके लिए मिलेगा आपको 10 मिनट का समय। तो इसमें क्या करना था, इसमें सिंपली आपको फिगर असेंबल करना रहता है। तो अगर आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो एक फिगर को पार्ट पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और जो राइट साइड में आप देख रहे हैं इसमें उस फिगर को एसोसिएट करके दिया हुआ है। तो अब आपको अपना OMR सीट में फिल करना है कि इस जो फिगर लेफ्ट साइड में इसको मिला के कौन सा फिगर बनेगा। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको इस तरफ फिल करना है आंसर OMR सीट में। अब दोस्तों बता दूं कि जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं वो जनरली रीजनिंग से रिलेट करते हैं। तो अब अगर आपके पास रीजनिंग की बुक है तो उसमें भी आप देखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका ऑब्जर्वेशन टेस्ट, या इसे पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं या कंसंट्रेशन टेस्ट भी कहते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 30 हैं, जिसके लिए आपको मिलेगा 5 मिनट का समय। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे आप ये फिगर देख रहे हैं टोटल इसमें 6 फिगर हैं। तो इसमें से जो हैं 5 फिगर वो बिल्कुल सेम है और जो एक फिगर है छठा फिगर वो डिफरेंट है, तो वही आपका आंसर है। तो अगर आप इसमें गौर से देखेंगे तो ये जो लास्ट वाला फिगर है F, ये डिफरेंट है क्योंकि मैंने पहले से देख रखा है। तो ये जो तीसरा देख रहे हैं, अगर आप तीसरे रो को मैच करेंगे तो ये सारे फिगर में सेम है, ये सिर्फ F फिगर में डिफरेंट है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी आपके OMR सेट में आंसर फिल करना है। तीसरा टेस्ट है आपका मेमोरी टेस्ट, या इसे हम पिक्चर या नंबर टेस्ट भी कहते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 42 हैं, जिसके लिए आपको मिलता है 10 मिनट का समय। ये जो टेस्ट है आपका 2 सेट्स में होगा। एक सेट में आपके 21 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको मिलेगा 5 मिनट का समय। ठीक है, अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले इसमें दो आपके पेपर मिलेंगे। एक रहेगा क्वेश्चन बुकलेट जिसमें इस प्रकार दिया रहेगा, और दूसरा रहेगा आंसर बुकलेट, इसमें इस प्रकार के दिया है। तो क्वेश्चन बुकलेट जब आपको मिलेगा तो उसको मेमोराइज करने के लिए आपको मिलेगा 2.5 मिनट का समय। 2 मिनट 30 सेकेंड आपको मिलेगा उसको मेमोराइज करने के लिए। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि ये एक बर्ड दिया है तो इसके सामने जो नंबर दिया है वो उसको मेमोराइज करना है कि उससे रिलेट करके रखना है आपको। जैसे ये अब कैची है तो कैची के आगे कितना दिया हुआ है 28, तो आपको मेमोराइज करना है कि इसके 28 है। तो 2.5 मिनट के बाद आपसे ये जो क्वेश्चन बुकलेट है वो ले लिया जाएगा, उसके बाद आपको आंसर बुकलेट दे दिया जाएगा। तो आंसर बुकलेट में क्या है, जैसे कि कैंची का कितना है 28, तो इसमें क्या है ऑप्शन सी, तो C 28 है, तो ये आपको हमारे सीट में फिल करना है। दूसरा क्या है बर्ड, बर्ड का कितना है आपका 12 है, तो इसका ऑप्शन बी 12 है, तो ये आपको फिल करना है अपने हमारे सीट में ये अगले 2.5 मिनट में। तो टोटल इसमें 42 क्वेश्चन हैं। अब देख लेते हैं चौथा टॉपिक आपका क्या है। चौथा टॉपिक है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 36 और टाइम इसमें आपको रहेगा 15 मिनट का। तो ये सिंपली आपका पर्सनैलिटी चेक करने के लिए होता है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ये पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या लिखा है। आई लाइक टू वॉच टीम गेम्स, आपको टीम गेम्स देखना पसंद है या नहीं। तो इसमें ऑप्शन जो है 3 ऑप्शन दिए हैं, यस, ओकेजनली या नो। इसमें कोई भी आंसर गलत या सही नहीं है, आपके हिसाब से आपको जो लगता है सबसे पहले आपके मन में आता है वो आंसर आपको चूज करना है। इसमें कोई बीच का आंसर आप ना दें। ठीक है, जैसे कि आपको लगता है यस या नो देने से बेहतर है कि आप ओकेजनली दे दें, तो ऐसा ना करें। जो आपको लगता है वही आप आंसर दें।
इसमें क्या होता है कि आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, और सच्चाई और ईमानदारी के साथ क्वेश्चन करें। अब मैं इसमें बताता हूँ कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके 36 क्वेश्चन हैं, तो आप ये डिवाइडेड रहते हैं 18-18 क्वेश्चन में। मैं आप लोग को बता रहा हूँ जैसे कि 18 में डिवाइड रहते हैं, तो ये जो 18 क्वेश्चन है ये अगले 18 क्वेश्चन से रिलेट करते रहते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि जैसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपका है, आई लाइक टू वॉच टीम गेम्स। आपने आंसर चूज कर लिया नो, ठीक है। अब ये 9वें या 10वें क्वेश्चन में या कितने भी नंबर में क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आप इंटरव्यू पे गए हैं और आपसे पूछा गया कि आप टीम के साथ वर्क कर पाओगे, तो आपने आंसर दे दिया यस, क्योंकि आपको तो जॉब चाहिए, तो आपने आंसर दे दिया यस। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो इस टेस्ट में क्या यही देखा जाता है कि आपका जो आंसर है वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए आपके पहले वाले आंसर से, ठीक है। अब देखते हैं 5वां टेस्ट क्या है। 5वां टेस्ट है आपका एम्बेडेड फिगर टेस्ट, या इसे फील्ड इंडिपेंडेंट टेस्ट भी कहते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं आपके 25, जिसके लिए मिलता है आपको 25 मिनट का समय, ठीक है। तो इसमें टोटल 3 सेट में डिवाइड रहते हैं ये जो टेस्ट है। इसमें क्वेश्चन पहला सेट में आपका 7 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके लिए आपको मिलेगा 5 मिनट का समय। दूसरे सेट में 9 क्वेश्चन 10 मिनट समय, और तीसरे सेट में भी 9 क्वेश्चन 10 मिनट समय। तो इसमें क्या करना होता है, सिंपली आपको एक HB पेंसिल लेके जाना है। जब भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे इन 2 पोस्टों के लिए, तो जो भी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आएगा उसमें लिखा रहेगा क्लियरली कि एक HB पेंसिल लेके जाना है। तो इसमें आपको एक बुकलेट मिलेगा, ठीक है। तो बुकलेट में एक सिंपल फिगर दिया रहेगा, जैसा कि ये आप देख रहे हैं वाई से डिनोट किया हुआ है, और एक कॉम्प्लेक्स फिगर दिया रहेगा। तो इसमें क्या करना है कि ये फिगर को देख के आपका जो कॉम्प्लेक्स फिगर है उसमें आपको मार्क करना है कि ये फिगर इसमें कहाँ है। तो मैं सिंपली इसमें मार्क करता हूँ, HB पेंसिल से आपको मार्क करना रहेगा वहाँ पे। तो ये है, तो ये आपका आंसर होता है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे इस पर थोड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में थोड़ा टफ रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब एक और मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल लेके। मान लीजिए आपका एक कॉम्प्लेक्स फिगर या आंसर फिगर कहिए, जिसमें आपको मार्क करना रहता है, इस प्रकार का रहेगा, और आपका क्वेश्चन जो रहेगा इस प्रकार का रहेगा, ठीक है। तो आपको अब मार्क करना है अपने बुकलेट में कि ये कहाँ है। तो अब देखिए ये जो है फिगर, ये भी इसके तरह है, अगर आप देखा जाए तो ये भी इसके तरह है, और ये चारों जो फिगर हैं इसके तरह मिलते हैं अगर पार्ट वाइज हम डिवाइड करें। लेकिन इसमें क्या ध्यान देना है आपको, वो सेम शेप, साइज और डायरेक्शन में होना चाहिए। ये इस जो टॉपिक है इसमें आपको ध्यान देना है। तो ये सिंपली ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसमें आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आपका जो लास्ट टेस्ट है वो मशीन टेस्ट है, जिसे रिएक्शन टाइम टेस्ट भी कहते हैं। ये सिंपली आपका रिएक्शन चेक करने के लिए होता है कि आप कितने फास्ट हैं। तो इसमें क्या रहेगा, आपको कंप्यूटर पे बैठा दिया जाएगा, और ये जो टेस्ट है सबका सिंगल सिंगल होता है, जो भी अभ्यर्थी हैं उनका सिंगल सिंगल करके ये टेस्ट होता है। इसमें क्या रहेगा कि आपको कीबोर्ड पे 4 बटन का यूज करना है। R से आपका रेड हो गया, Y से येलो, और G से ग्रीन, और L जो होता है आपका रेस्ट की होता है, जिसे जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे ये ऑन किया जाएगा, तो आपको जो अपना फिंगर है L जो रेस्ट की है उसे प्रेस करना है, ठीक है। और जब आपके फिगर पे मान लीजिए बारी बारी करके ये जो 3 कलर हैं वो दिखाई देंगे आपको, रेड, येलो या ग्रीन। तो मान लीजिए सबसे पहले आपको रेड दिखता है, तो आपको रेस्ट की से फिंगर हटा के आपको R प्रेस करना है। उसके बाद फिर तुरंत आपको रेस्ट की को प्रेस करना है। इसमें यही करना है आपको, सिंपली फास्टली थोड़ा करना है। इसमें फिर मान लीजिए आपको ग्रीन उसमें कलर दिखता है, उसके बाद तो आपको L जो रेस्ट की है उससे फिंगर उठा के G को प्रेस करना है, और फिर आपको वापस L रेस्ट की पे आ जाना है, प्रेस करना है, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन लिमिट नहीं होता कि आप कितने बार दिखाया जा रहा है, सिंपली 1 से 2 मिनट का ये टेस्ट होता है, इसके बाद ये टेस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि इस वीडियो को देखने से आपको पता लगा कि जो भी आपके साइको टेस्ट होते हैं, कस्टमर रिलेशन एसोसिएट या स्टेशन कंट्रोल में, तो किस प्रकार के टॉपिक आते हैं और कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में मैं इन सारे टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट डालूंगा, जिससे आपको आसानी होगी प्रैक्टिस करने में क्वेश्चंस वगैरह। और मेरे चैनल पे आपको ये जो मेमोरी टेस्ट है उससे वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट में ये जो टॉपिक है इससे से रिलेटेड जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उसमें ये क्वेश्चन आते हैं मेमोरी टेस्ट से रिलेटेड, तो वो मिल जाएंगे। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन का।
टेस्ट में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएं क्वेश्चन एग्जाम में, उतना ही अच्छा है। क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं आपके रीजनिंग टाइप के होते हैं और क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा और टाइम कम। तो जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ पे अलग मेंटलिटी होती है, प्रेशर भी होता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके यहाँ जाएंगे, उतना ज़्यादा ही क्वेश्चन आप वहाँ अटैम्प्ट कर पाएंगे।